Hello everyone, welcome back again. Continents is our today topic. There are 7 continents on Earth. Earth पे 7 continents हैं, covering 29% of the planet surface. जो planet के यानी कि हमारे अर्थ planet के 29% सरफेस को कवर करता है, यानी कि उससे घिरा हुआ है. These continents are एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ये 7 कंट्रीज के नाम हैं. नियरली 2/3 ऑफ द लैंड इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इट मीन्स कि जो 2/3 लैंड है, ठीक है, वो आपका इक्वेटर के नॉर्थ यानी कि इक्वेटर के ऊपर स्थित है, इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है. ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका आर द ओनली कंटिनेंट्स. ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ही ऐसे 2 कंटिनेंट्स हैं लोकेटेड इंटायरली साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो आंतरिक रूप से इक्वेटर के साउथ डायरेक्शन में स्थित है. वाइल यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. जबकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वो आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है. हमारा है एशिया कंटिनेंट. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन. इट मीन्स एशिया जो है, एशिया कंटिनेंट एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटिनेंट है, सबसे बड़ी. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स, द यूराल रिवर एंड द कैस्पियन सी. इट मीन्स जो आपका एशिया कंटिनेंट है वो यूरोप से यूराल माउंटेन, यूराल रिवर और कैस्पियन सी के द्वारा अलग होता है, यानी कि ये तीनों एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित हैं और बॉर्डर का काम करते हैं. एशिया एंड यूरोप टुगेदर आर ऑफन रेफर्ड टू यूरेशिया. इट मीन्स एशिया और यूरोप को कंबाइन रूप से, संयुक्त रूप से एक साथ यूरेशिया नाम दिया गया है. मोस्ट ऑफ एशिया इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इट मीन्स एशिया का ज़्यादातर जो भाग है वो आपका इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है. द यांगसी रिवर आल्सो नोन एज झियांग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया. इट मीन्स यांगसी नदी, जिसको झियांग के नाम से भी जाना जाता है, वो आपका एशिया की सबसे लंबी नदी है एंड फ्लोज थ्रू चाइना, और चाइना से होकर बहती है. माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज आल्सो इन एशिया. ये तो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट वो आपका एशिया कंटिनेंट में है और नेपाल कंट्री में स्थित है. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय साइज. साइज के हिसाब से अफ्रीका वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है. इट इज़ इंटरसेक्टेड बाय द बोथ ट्रॉपिक एंड द इक्वेटर एज वेल एज द प्राइम मेरिडियन. इट मीन्स कि जो अफ्रीका कंटिनेंट है यह आपका इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन दोनों से होके जाता है. इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ पर एक इमेजिनरी लाइन है. इक्वेटर जो है आपका ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में है और अर्थ के ठीक बीचों बीच है, लेकिन ये खींची हुई नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसकी कल्पना की गई एक ऐसी लाइन है. और वैसे ही आपका प्राइम मेरिडियन है वो आपका नॉर्थ से साउथ के तरफ ठीक बीचों बीच स्थित है. द स्वेज कैनाल सेपरेट इट फ्रॉम एशिया. स्वेज कैनाल इसे एशिया से अलग करता है. मतलब अफ्रीका और एशिया कंटिनेंट के बीच में आपका स्वेज कैनाल है. ये जो आपका इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जो इमेजिनरी लाइन है वो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझाने के लिए ऐसा मान लिया गया है. जैसे मान लो कि आपको दिखाना है कि अर्थ के कौन से पार्ट में कौन से कंटिनेंट हैं, तो अभी हम लोग पढ़े ना कि ज़्यादातर जो कंटिनेंट्स हैं वो आपके अर्थ के वो आपका इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है. तो इससे कैसे हम लोग मालूम चला, जब हम लोगों ने एक ठो अपने तरफ से इमेजिन कर लिया एक ठो लाइन का, उसका नाम रख दिया इक्वेटर. तो ये सब लाइन बनाया जाता है चीज़ों को आसान बनाने के लिए. फिर ये आपका द सहारा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, स्पैन्स अबाउट 1/4 ऑफ द कंटिनेंट एरिया. यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा, यह भी इस कंटिनेंट के 1/4 भाग पे फैला हुआ है. द नील, वन ऑफ द
लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बिगिंस नियर लेक विक्टोरिया इन युगांडा, यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील यह भी यहाँ विक्टोरिया झील के पास युगांडा में निकलती है एंड फ्लो नॉर्थ वर्ड इनटू द मेडिटेरियन सी, और उत्तर में मेडिटेरियन सी से होकर बहती है। माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, इट मीन्स अफ्रीका कंटिनेंट में माउंट किलिमंजारो सबसे बड़ा माउंटेन है। फिर आपका है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया, एरिया के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा कंटिनेंट है। द मिसिसिपी रिवर इज द कंटिनेंट्स लॉन्गेस्ट रिवर, इस कंटिनेंट की सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम है मिसिसिपी नदी। इट इज़ बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशियन, उत्तर के दिशा में यह आर्कटिक ओशियन से घिरी हुई है। टू द ईस्ट बाय द अटलांटिक ओशियन, पूर्व की दिशा में अटलांटिक ओशियन से घिरी हुई है। टू द वेस्ट बाय द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, वेस्ट यानी कि पश्चिम में आपका उत्तरी प्रशांत महासागर से घिरी हुई है। साउथ अमेरिका इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट, साउथ अमेरिका यह आपका नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वर वंस कनेक्टेड बाय द पनामा स्थमिस, यानी कि ये दोनों जो है पनामा स्थमिस से कनेक्ट थे, बट द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पनामा कैनाल, यानी कि पनामा नहर के निर्माण की वजह से ये जो है दो अलग अलग कंटिनेंट्स में बट गए हैं। साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय साइज, यानी कि साइज़ के हिसाब से साउथ अमेरिका सबसे चौथा बड़ा कंटिनेंट है। इट इज़ बॉर्डर टू द वेस्ट बाय द पैसिफिक ओशियन एंड टू द नॉर्थ एंड ईस्ट बाय द अटलांटिक ओशियन। टू द नॉर्थ वेस्ट इट इज़ एडजेसेंट टू नॉर्थ अमेरिका एंड द कैरिबियन सी, मतलब आपका नॉर्थ और ईस्ट में यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ वेस्ट में साउथ अमेरिका और कैरिबियन सी है। साउथ अमेरिका इज़ होम टू द एंडीज, साउथ अमेरिका एंडीज का घर है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, यानी कि जो कि पर्वत की जो लंबाई है सबसे बड़ी आपका इसी का है, एंडीज का, और ये आपका साउथ अमेरिका में स्थित है। एंड द अमेजन द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से जो सबसे बड़ी रिवर है अमेजन, वो भी आपका साउथ अमेरिका में स्थित है। यूरोप इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट, यूरोप जो है छठा बड़ा कंटिनेंट है। इट इज़ बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ में यह आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है। टू द वेस्ट बाय द अटलांटिक ओशियन, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है, और साउथ में मेडिटेरियन से घिरा हुआ है। द यूराल माउंटेन्स फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यानी कि जो यूराल माउंटेन है वो यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री का काम करती है। माउंट एल्ब्रूज इन रशिया इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द यूरोप कंटिनेंट में जो सबसे बड़ा आपका हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एल्ब्रूज है, ये आपका रशिया कंट्री में स्थित है। फिर आपका है द डेन्यूब विच फ्लोज थ्रू 10 कंट्रीज, डेन्यूब आपका रिवर का नाम है जो 10 देशों से होकर बहती है यूरोप कंटिनेंट में। इज़ द कंटिनेंट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर, वो इस कंटिनेंट की सबसे महत्वपूर्ण रिवर है। वाइल द वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट, वोल्गा रिवर जो है सबसे लंबी नदी है। द कैस्पियन सी द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज ऑफन कंसिडर्ड एन आइलैंड सी, यानी कैस्पियन सी जो वर्ल्ड की सबसे लंबी झील है उसको एक आइलैंड की तरफ से इनलैंड लिखा है, कंसिडर्ड एन इनलैंड सी, मतलब उस होता है इसको इनलैंड सी, यानी कि लैंड के अंदर का सागर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑफन कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इसको आइलैंड कंटिनेंट कहा जाता है बिकॉज इट इज़ इंटायरली सराउंडेड बाय ओशियंस, क्योंकि यह आंतरिक रूप से चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, और यह जो है सबसे छोटा कंटिनेंट है। द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट फीचर्स द ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि इसके नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, जो संसार का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ए सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंज,
रन्स along द ईस्टर्न कोस्ट, ये आपके पूर्वी तट पे स्थित है। व्हेन न्यूजीलैंड एंड नियर बाई आइलैंड्स आर इंक्लूडेड, जब न्यूजीलैंड और नज़दीक के कुछ दूसरे आइलैंड को शामिल किया जाता है, द रीजन इज़ रेफर्ड टू एज ऑस्ट्रेलिया, तो इस क्षेत्र को संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया की संज्ञा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो कॉमनली नोन एज डाउन अंडर, ऑस्ट्रेलिया को सामान्य रूप से डाउन अंडर यानी कि नीचे स्थित संज्ञा दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका इक्वेटर के नीचे है। अंटार्कटिका इज सेंटर्ड अराउंड द साउथ पोल एंड इज परमानेंटली कवर्ड बाय ए थिक लेयर ऑफ स्नो एंड आइस। अंटार्कटिका जो है वो साउथ पोल के बीचों बीच स्थित है और ये पूरी तरह से हमेशा के लिए बर्फ़ की चादर से ढकी हुई है। अर्निंग इट द निक नेम वाइट कंटिनेंट, जिसका निक नेम उपनाम वाइट कंटिनेंट है। सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक रिसर्च स्टेशंस ऑन द कंटिनेंट, यानी कि बहुत सारे देश जिसमें इंडिया भी शामिल है, इन लोगों का साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन इसी कंटिनेंट में स्थित है। तो ये था हमारा आपका कंटिनेंट्स, उसके कुछ मेन फीचर्स, और ये दिया हुआ है इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर है, कितना परसेंटेज है कवर करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।